प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या क्वाचिदुपासनो व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महा श्री चैतन्य मदमिदं तत्रादरो हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं, समय निकाल के आए हैं, धन्यवाद। ये विशेष महीना है, कौन सा महीना है? कार्तिक मास की, यशोदा दामोदर की। यशोदा दामोदर का महीना है, बहुत ही विशेष है। तो इस कार्तिक में भक्त लोग अलग अलग संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं। आप में से भी कई सारे भक्तों ने लिया होगा। जैसे कोई रोज मंगल आरती आते हैं कार्तिक में, ये संकल्प लेते हैं मैं 30 दिन, पूरा 30 दिन मंगल आरती जाऊंगा। कोई जो है, मैं भी 8 माला करता था, अब 16 माला करूंगा, है ना। मैं रोज क्या करूंगा, भगवान को दीपदान करूंगा, ये भी एक संकल्प है ना। इस प्रकार से संकल्प लेते हैं। और कोई लेते हैं मैं जो है रोज अध्ययन करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा। अलग अलग प्रकार से संकल्प लेते हैं। तो उनमें से हमने भी एक संकल्प लिया है, हम रोज क्या करेंगे। ये ब्रजमंडल पुस्तक देख रहे हो, ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा लिखा गया है। ये ब्रजमंडल पुस्तक, ये रोज एक अध्याय पढ़ते हैं। इसमें 30 अध्याय है। जैसे भी वृंदावन में परिक्रमा चल रही है ना, ब्रजमंडल 30 दिन की होती है, उसी के हिसाब से बनाया है। जिस दिन ब्रजमंडल चलती है उसी के अध्याय चलता है। हम लोग रोज अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ कई सारे भक्त हैं, देश विदेश के भक्त मेरे साथ हैं, वो लोग भी साथ में पढ़ रहे हैं। आप लोग भी सामने हो, तो आइए आप भी इसका अनुभव करो, आस्वादन करो इस पुस्तक का। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आप समझे मैं क्या बता रहा हूँ। जहाँ पे जैसे अभी परिक्रमा चल रही है, ब्रजमंडल 84 कोस 30 दिन का होता है। तो जैसे मान लीजिए आज वृंदावन से मथुरा गए तो उस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरे दिन मथुरा से मधुबन गए तो उस अध्याय पढ़ेंगे। जैसे वहां हो रहा है वैसे सेम चीज यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका भी थोड़ा अनुभव कर आज हम ये टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी भक्त लोग हैं और आप लोग सामने हो। तो युद्ध का क्लास आज यही होगा। हाँ, तो आपको मैंने पीपीटी शेयर कर दिया, अपने मोबाइल में देखो, शेयर करो एक दूसरे में सामने। आपके यूथ ग्रुप में है, आपके पास है, और किसी के पास मोबाइल में देखा आपने अभी है? यूथ ग्रुप में है सभी, आप ही हैं, आप लोग हैं, और कौन कौन है? जो यूथ ग्रुप में नहीं है उनको कोई जोड़ता है यूथ ग्रुप में? हाँ, कोई नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी टीम भी रेडी है पढ़ने के लिए। आप लोग मोबाइल में खोल के देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके मोबाइल में कौन सा अध्याय है, कौन सा चैप्टर है?
काम्यवन है। एक दिन पहले चला गया मैं। हरे कृष्ण, एक मिनट आप लोग सुन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। 12वां अध्याय, बद्रीनाथ से केदारनाथ। अरे मैंने आपको ना एक दिन पहले वाला भेज, अब ये भेज रहा हूँ, इसको देखना। अब जो भेजा इसको देखना। अरे वो मैंने आपको दूसरा भेजा आपके मोबाइल में ना। अरे वो सुनो, दूसरा भेजा हूँ, इसको देखो, क्योंकि पढ़ना भी है, पढ़ेंगे भी, इसलिए बोल रहा हूँ। जो अभी भेजा उसको देखो। दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दो, थोड़ा ध्यान से स्वस्थ रहो। सारे सेटल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनके पास पुस्तक नहीं है ना, तो जो क्या बोलते हैं, जो स्कैन किया हुआ है वो शेयर कर दिया। ठीक है, मिल गया सभी को अभी नया वाला। आज हम लोग परिक्रमा जो है 12वां दिन है, 12वां अध्याय, 12वां दिन, बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए काम्यवन। तो वृंदावन में भी बद्रीनाथ केदारनाथ है, जैसे ऊपर है ना बद्रीनाथ हिमालय में, उसी तरह वृंदावन में भी बद्रीनाथ केदारनाथ। आप लोग आवाज क्लियर है ना? अरे वो हमारे सोशल मीडिया जी वाले, प्रभु जी। जूम वाले को, ठीक। तो जैसे वहां पे बद्रीनाथ केदारनाथ है, उस तरह यहाँ पे भी बद्रीनाथ केदारनाथ है। हमारी परिक्रमा बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुंची थी, तो अब केदारनाथ होते हुए कामयाबन के लिए जाएंगे। ब्रज में है, ब्रज 84 कोस है ना, वहां पे आता है। आप लोग सभी देखो मोबाइल में भी, ठीक है, पढ़ना भी है, सुनना भी है। यस माता जी पढ़िए। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको दूर बैठना होगा, एक मिनट, यस भाई, थोड़ा दूर, तो फिर समझ पाओगे, थोड़ा दूर बैठो। आप पढ़ के देखिए। 12वां दिन, बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए काम्यवन। एक मिनट, आपका रिफ्लेक्शन हो गया, आपको नहीं देखो। एक मिनट, जस्ट वन मिनट, जस्ट ट्राई कर, एक मिनट। 12वां दिन, बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए काम्यवन। ब्रजमंड हिमालय में बद्रिका आश्रम के निकट ही भगवान शिव का धाम केदारनाथ है। अपने परिवार को आदि बद्री ले जाने के बाद श्री कृष्ण उन्हें माता जी ऊपर चले जाओ, बंद किया था। और तो जाओ। हरे हरे कृष्ण, आप पढ़ के लेके। हरे, हिमालय में बद्रिका आश्रम के निकट ही एक मिनट, भगवान शिव का धाम। रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है? म्यूट किया, अभी ट्राई करो। हिमालय में बद्रिका आश्रम के निकट ही भगवान शिव का धाम केदारनाथ है। कंटिन्यू करो। अभी भी रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं आ रहा। अभी हरी हरी अभी बेटर है ना? आप बोल के देखिए माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे महामंत्र बोलो कृष्ण पूरा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास एक ही हरे सिस्टम है ना, कृष्ण। तो नहीं है ना? प्रभु जी मेरे पास तो एक ही सिस्टम है। ठीक है, अभी ट्राई करो धीरे धीरे, पढ़ो अभी। हिमालय में बद्रिका आश्रम के निकट ही भगवान शिव का धाम केदारनाथ है। अपने परिवार को आदि बद्री ले जाने के बाद श्री कृष्ण उन्हें उत्तर पश्चिम में केदारनाथ पर्वत पर ले आए। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आज हम भी इस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। ये केदारनाथ हिमालय के केदारनाथ से अभिन्न है। केदारनाथ पहुंचकर हम वहीं से काम्यवन जाएंगे और विश्राम करेंगे।
जैसे मैंने बताया हरी, जैसे यहाँ पे जो है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। पावन बद्री को आप छत पे भी जा सकते हैं, छत पे, छत के ऊपर जाओ, है ना, ज्यादा क्लोज हो गया हमारा, यू कैन गो ऑन द रूफ। तो उसी तरह जैसे केदारनाथ है ना, बद्रीनाथ है, वैसे केदारनाथ भी है। तो हमारी अभी जो है यात्रा, बद्रीनाथ तो हो गया है, फिर हम जाएंगे केदारनाथ की ओर, पहाड़। जैसे वहां पहाड़ है, वैसे यहाँ पे भी पहाड़। पावन बद्री को जब मैं बोलूंगा तो म्यूट रखना आप। तो यहाँ पे जो है यात्रा आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ से केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। ठीक है। केदारनाथ में सुनिए क्या क्या है, और परिक्रमा में आपको ऐसे बताया जाएगा जैसे वहां पे अनुभव करते हैं ना, वही, कोई चल रहे हैं, किसी के पैर में लग गया है, कोई एक दूसरे को हेल्प करे, वही अनुभव करेंगे। महाराज जी ने 40 साल का अनुभव लिखा है, 40 साल। ये ग्रंथ जो है कोई साधारण नहीं है, 40 साल परिक्रमा करके उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आगे बढ़िए। तो मोबाइल में लंबी देखिए। यात्रा होने लंबी यात्रा होने के कारण हम प्रातः शीघ्र निकल पड़े। यात्रा समिति द्वारा मुहैया कराई गई पानी की बड़ी बोतलों से अपनी बोतलें भरकर और कंधों पर थैले लटकाकर हम तैयार हैं। बद्रीनाथ एवं अलीपुर को पार करके हमने पहाड़ियों तथा घाटियों से यात्रा की और वृंदावन के वन्य क्षेत्र की गहराइयों में प्रवेश करने लगे। यह क्षेत्र काल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। बीच बीच में इक्के दुक्के गांव दिखाई पड़े। यहाँ का ग्रामीण जीवन अत्यंत सरल एवं कठोर है, परंतु लोग अत्यंत उदार एवं स्नेही। जहाँ कहीं हम रुके, हमें बैठने के लिए स्थान, स्वच्छ जल, छाछ तथा गर्मा गर्म ब्रज रोटियां मिली। मार्ग में हमें बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। चरवाहे ने उच्च स्वर में जय श्री राधे कहकर हमारा अभिवादन किया और प्रत्युत्तर में हमारी ध्वनि पर्वतों के बीच गूंज पड़ी। अनुभव वो अपना माइक ज्यादा चिपका के रख रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना माइक और मोबाइल पे। तो आज की यात्रा लंबी है। यात्रा जो है, देखो, बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए फिर कहाँ जाएंगे? कामयावन के, कामयावन वृंदावन के 12 वनों में से एक है। ब्रज में 12 वन है, याद है ये सब? ब्रज में 12 वन है भाई, ये सब भी जानना है। हम लोग थोड़ा वो जान लेते हैं, हमें लगता है भाई हम सब जानते हैं, सब सिद्धांत जानते हैं, सभी ग्रंथ जानते हैं ना। नहीं, कई सारी चीजें, ये जो है कृष्ण के बारे में कोई भी पूरा जान ही नहीं सकता है। कृष्ण कैसे है? अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंत। जैसे हरि अनंत है, वैसे हरि कथा भी अनंत है। तो ब्रज में 12 वन है, 12 वन में से एक वन है काम्य वन। तो आज जो है हम लोग बद्रीनाथ से केदारनाथ का दर्शन करेंगे, केदारनाथ से फिर हम लोग काम्य वन, जैसे जो केदारनाथ का जो है चित्र में फोटो में दिया गया है। केदारनाथ जो है ब्रज ब्रज केदारनाथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ही ऊपर तक है केदारनाथ। ये वो वाला नहीं है केदारनाथ, हिमालय वाला नहीं है, हमारे ब्रज में भी बद्रीनाथ केदारनाथ है। तो लंबी यात्रा है, तो सुबह सुबह निकल गए मंगला आरती के बाद। और ऑफकोर्स बैग रहता है, बैग में पानी की बोतल डालते हैं। ये पैदल यात्रा है, पूरा पैदल चलते हुए, गांव गांव में सोते हुए, ब्रज में सोते हुए यात्रा करते हैं। हाँ, इस प्रकार से सभी वक्ता रास्ता में क्या कर रहे हैं? ब्रजवासी रोटी, ब्रजवासी रोटी भी जो है ब्रजवासी लोग देते हैं, हमारे भक्त भी मांगते हैं प्रसाद के रूप में, मांग के जो ब्रजवासी रोटी भी खाते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, ब्रजवासी लोग बहुत सरल हृदय के रहते हैं। तो क्या करते हैं, भक्तों को ब्रजवासी रोटी भी देते हैं। इस प्रकार से ये परिक्रमा आगे बढ़ रही है। अभी भी, आज भी, आज आज हम लोग सुबह चले थे, अभी हम शाम को पढ़ रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं मानसिक परिक्रमा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? टॉपिक समझ पा रहे हो सभी? हैं? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वहां पे जो चल रहा है वही हम पढ़ रहे हैं आज। रियल में 1600 भक्ता चल रहे हैं, 1600, एक दो नहीं, 1600। और एक देश से नहीं, सिर्फ भारत से नहीं, पूरे विश्व से है। एक दिन आप लोगों को जाके देखना चाहिए। इस प्रकार से चल देवकिंदर वो नहीं चल रहे हैं, मालूम नहीं आप लोगों को? नींद में तो नहीं आप लोग है ना? आप कहीं सेंटर इंचार्ज गए हो, आपको मालूम नहीं है? तो परिक्रमा, हाँ वही परिक्रमा में, इसी परिक्रमा में जो अभी चल रहा है ना, वही वाला में है।
ठीक से बैठो। ठीक है, आगे सुनिए, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन की अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले अधिकांश भक्त ब्रज के इस भाग का कभी अनुभव नहीं ले पाते। एक यात्री ने कहा, यदि आप पैदल परिक्रमा पर नहीं आते, आप 90% ब्रज से वंचित रह जाएंगे। आज तक मेरे लिए परिक्रमा का अर्थ कृष्ण बलराम मंदिर या वृंदावन अथवा अधिक से अधिक गोवर्धन की परिक्रमा से था, परंतु अब इस ब्रज परिक्रमा से मुझे समूचे ब्रज का अनुभव मिल रहा है। तो अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो कितना दर्शन होगा? अगर थोड़ा बहुत दर्शन हो पाता है, लेकिन जब यहाँ लिख रहे हैं जो गाड़ी में जाते हैं उनका 90% ब्रज छूट जाता है। 90%। गाड़ी में तो केवल आप कितने परसेंट देख पाते हैं? 10% ही देख पाते हैं। 10% हम गाड़ी में होके आते हैं ना, वृंदावन वृंदावन बोल के, लेकिन जब ये चलते हैं तो पूरे ब्रज के कोने कोने, गली गली, वन कुंजा, सरोवर कुंड सब दर्शन कर पाते हैं। इसलिए वास्तव में पूर्ण रूप से यात्रा करना है तो आपको परिक्रमा, ये जो है ब्रज पैदल परिक्रमा करनी होगी। 1 महीना के, 1 महीना समय भी निकालना होता है। 1 महीना की परिक्रमा है। वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, वहीं पे कथा कीर्तन में भाग लेना। अब बताओ, देश विदेश से 1600 भक्त चल रहे हैं, 1600 एक ही साथ, सबके लिए अरेंजमेंट है। तो इसीलिए अगर कंप्लीट ब्रज का दर्शन करना है, ब्रज को देखना है, तो क्या करना होगा? जो है ये जो है ब्रजमंडल, ब्रजमंडल परिक्रमा पद यात्रा में भाग लेना होगा। परिक्रमा बोलते हैं इसको, परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा। ठीक है। यस। विश्राम करने तथा एकत्र होने के लिए हम एक खाली खेत में रुके। बीच में निकटवर्ती गांव की दो स्त्रियां हमारे पास आईं और ब्रजवासी गीत गाने लगीं। हमारे साउंड सिस्टम पर प्रसारित होकर उनकी तीखी मधुर वाणी उस विशाल खुले क्षेत्र में गूंज उठी। गाने के पश्चात उन्होंने गीत का अर्थ बताया। वह गोपियों और कृष्ण के बीच विनोद भरी वार्ता थी। गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि उनका रंग काला क्यों है, और कृष्ण इसके अनेक कारण देते हैं। पहला, वह काली रात को काली कोठरी में जन्मे। दूसरा, वह सदैव काले जल वाली कालिंदी में स्नान करते हैं। तीसरा, उनकी माता उन्हें काली गाय श्यामली का दूध पिलाती है, इत्यादि। तो जब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, अभी हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं, मानसिक परिक्रमा। तो हम जो है कहीं खेतों में होते हुए जाते हैं, कहीं रोड में, कभी खेत में, कहीं गलियों में होते हुए जाते हैं, कभी ब्रजवास से मिलते हैं। तो एक भक्त ने प्रश्न कर लिया ब्रजवास से, कृष्ण काले क्यों है? किस कारण से कृष्ण काले हैं? ऐसे ब्रज में मिलते हैं ना कहीं सारे, तो पूछ लेते हैं। तो ये 3 कारण बता रहे कृष्ण काले क्यों है। पहला, वे काली रात को काली कठोरी में जन्मे, मध्य रात्रि में जन्मे थे ना। हाँ, मध्य रात्रि में जन्म जन्म लेने के कारण बताया गया वो काले हैं। तो ये ब्रजवासी को ऐसे बता रहे है ना। कृष्ण जो है ना अंधेरे में जन्म लिए थे, तो इसीलिए वो कैसे हैं? काले हैं। दूसरा, वे सदैव काले जल, कौन सा है? कालिंदिरा कुले केली कदंबेरा बाना। कालिंदी में जो है लीला करते हैं, इसीलिए वो काले हैं। और तीसरा, वो इसलिए काले हैं, उनकी माता उन्हें काली गाय का दूध पिलाते हैं, इसीलिए। देखो ये ब्रजवासियों का ऐसे कहना है, कृष्ण काले, ऐसे कृष्ण काले नहीं है, कृष्ण सांवले है, सांवले। नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जिन्होंने कृष्ण को एक बार भी देख लिया ना, तो फिर दुनिया की चीजें उनको जो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो हम लोग को दुनिया का हॉलीवुड बॉलीवुड, ये एक्ट्रेस, ये एक्टर है ना, बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन अगर हमने कृष्ण को, कृष्ण की सुंदरता को एक बार देख लिया, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। सुंदर बाला सचेर दुलाला, नाचत श्री हरे कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, कांचों कपोल में। एक मिनट।
हरे 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 कृष्ण। तो हम क्या बता रहे थे, भगवान की सुंदरता। भगवान कितने सुंदर है, सुंदर लाला सचेत दुलारा, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है कृष्ण। अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे कृष्ण की सुंदरता को। जैसे जिस कोई व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस पी लिया, उसको मीठा खिला दीजिए, मीठा भी क्या लगेगा, तो वो वो जो है गन्ने के जूस में कड़वा नहीं है, व्यक्ति में जो है प्रॉब्लम है। उसी तरह अभी हमें कृष्ण जो है सुंदर नहीं लगेंगे या दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे अंदर कई सारे वासना है, काम क्रोध लोभ इत्यादि वासना है, तो हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं ना, समझ नहीं पाते कि कृष्ण बहुत सुंदर है। इतने सुंदर है, जो मधुमक्खी है ना, वो भी कृष्ण को छूना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति तो छोड़ो, मधुमक्खी भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार से। तो इसीलिए ये जो है भगवान इस प्रकार से सांवले है, काले है बोलकर ब्रजवासी बता रहे हैं, क्योंकि वो मध्य रात्रि में जन्म लिया है। और वो जो है काले जल में स्नान करते हैं और काली गाय का दूध पीते हैं, इसीलिए भगवान काले काली गाय का दूध पीते हैं। आगे सुनिए। यस। ब्रज माधुर्य धाम है। यहाँ देखी कही एवं सुनी प्रत्येक बात मधुरता से सराबोर रहती है। कुछ भक्तों ने उन स्त्रियों को दान देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। वह केवल प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करना चाहती थी। वे केवल हमारे साथ ब्रज भक्ति की मधुरता साधना चाहती थी। हमारे हृदय द्रवित हो गए। हमने अपनी लाठियों की सहायता से स्वयं को उठाया और यात्रा जारी की। तो ये ब्रज 2 घंटे कैसा है, चल जो है माधुर्य धाम है। माधुर्य समझते हो, अभी सब चीज मधुर है ब्रज वृंदावन। हमें तो क्या करें, नोएडा दिल्ली अमेरिका यूरोप मधुर लगता है, सिटी है ना। अभी हम आ रहे थे यमुना एक्सप्रेस से, कई सारे लोग जो है गांव लौट रहे थे। अब अभी आप आ रहे थे ना यमुना एक्सप्रेस से, नोएडा ग्रेटर ग्रेटर के ऊपर जो यमुना एक्सप्रेस वे में कम से कम 2 किलोमीटर तक लोग खड़े थे बस पकड़ने के लिए। सब गांव से सिटी आए हुए हैं। तो अभी त्योहार है ना, तो त्योहार में लौटने के लिए बस पकड़, सारे सारे बसेस खचाखच है, पूरी सारी बसेस खचाखच है। और कई सारे लोग तो रोड पे खड़े, 2 किलोमीटर लंबी रोड में खड़े। तो वो अच्छा लगता है तो उधर जाते हैं। लेकिन ब्रज कैसा है, ब्रज बहुत ही मधुर है। और इसीलिए हमारे भक्तों ने ये स्त्रियां जो बता रही थी, उनको धन राशि देना चाह रहे थे, लोग पैसा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। ब्रजवासी ऐसे उन्होंने उनको मना कर दिया, आप रखिए बस, आप हमारे यहाँ आइए और छाछ और रोटी खा के जाइए, इस प्रकार से। यस, आगे बढ़िए। 2 घंटे दिखाई देनी बंद हो गई। यहाँ तक कि सड़कें भी धूमिल हो गई। हम खेतों की मुंडेरों हम खेतों की मुंडेरों के साथ चलने लगे। 10 फुट ऊंची घास के विशाल समुद्र को पार करके सहसा हमें अपने सम्मुख खड़े पर्वत दिखाई दिए। उनमें से एक पर्वत के शिखर पर एक किले के समान बना है केदारनाथ मंदिर। यह है ब्रजभूमि में भगवान शिव का धाम। तो अब जो है हमें जो केदारनाथ जी का दर्शन होने लगा, एक बहुत ही ऊपर पहाड़ी के ऊपर। तो बद्रीनाथ से चलते चलते पहुंच गए केदारनाथ। केदारनाथ में जो है बद्री केदारनाथ जी का दर्शन होने लगा। बोलो बद्री केदारनाथ भगवान की। आप अगर आपको मोबाइल में देख रहे हो तो आप फोटो वगैरह भी देख पाते हैं। दिस इज द टाइम, हाँ सोशल मीडिया यूज करने का ये टाइम है। हाँ सभी मोबाइल में देखिए, आप फोटो वगैरह भी है, फोटो भी देखेंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए केदारनाथ भगवान के बारे में। यस, पढ़िए। केदारनाथ केदारनाथ का एकमात्र निवासी वहां का पुजारी है। पर्वत के एक ओर से पत्थर की बनी 270 सीढ़ियां हैं, हमें शिखर तक ले जाती हैं। इस वीराने पथरीले स्थान में बना यह मंदिर शिवजी के तपस्वी जीवन का संकेत देता है। कंटिन्यू करो। चढ़ान एक चुनौती है। अनेक भक्तों ने बीच बीच में रुककर थोड़ा विश्राम लिया। सबकी सांस फूलने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे, जिससे थक न जाएं, और कुछ ने आरंभ में दौड़ लगाई और अब थककर उन्हें बैठना पड़ा। कुछ विरले ही प्रभावित हुए बिना चढ़ पाए। हमारे कुछ भारतीय भक्त शिवजी की कृपा का आवाहन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते समय ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। तो आपने सुना कि कितनी सीढ़ियां चढ़नी है,
270 मेरे ख्याल में बरसाना से भी ज्यादा है। 270 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी, तो इतना आसान नहीं है। तो भक्त लोग जो है क्या मंत्र बोल रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे, ऐसे। हाँ, ओम नमः शिवाय शिव जी का स्थान है ना, तो ऊपर चढ़ते हुए शिव जी का नाम लेते ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये भी अनुभव हो रहा था कि शिव जी अंदर बहुत तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या है ना, कठोर तपस्या करके ऊपर है, निवास कर रहे हैं उनके भक्त लोग जो है। शिव जी का नाम 270 सीढ़ी ऊपर चढ़ता था, ये कितना ऊंचा हो। आप में से कोई गया है केदारनाथ? कोई नहीं गया है। अभी तो बहुत चीज देखना रह गया है, बहुत चीज जानना रह गया है, इसलिए भक्तों के संग में रहो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। जो भक्तों के संग में नहीं रहता है वो पीछे रह जाएगा, देख लेना। मैं जानता हूँ नोएडा में मैं कई सारे भक्तों को, हमसे जो है आज से 12-15 साल पहले जोड़े थे। पहले तो जोड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे भक्तों का संग छोड़ दिया, पीछे ही रह गए। लेकिन अभी 2-3 साल पहले जोड़े हैं बस, वो जो हमेशा संघ में जोड़े रहे वो आगे बढ़ गए। वो जो 12-13 साल वाले अभी तो उनकी दीक्षा भी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप को सोचते मैं पुराना हो गया हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत चीज करता हूँ, मैं जो है भक्तों के बीच में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भक्त सबसे पहले पीछे रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आज भी मैं जानता हूँ वो लोग दीक्षित नहीं हुए, क्योंकि जो हमेशा भक्तों के बीच में नम्रता पूर्वक लगे रहे, है ना, क्योंकि भक्ति में कभी मान अपमान रहता है। तो ऐसे नहीं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो तो हम नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। इस्कॉन में वही व्यक्ति रह पाएगा जो झुक के रहेगा, नहीं अपनी उपाधि को प्रकट करेगा, मैं ये जानता हूँ वो करता हूँ मेरे में ये कला है, तो वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हमारे हमने तो देखा कई सारे लोग अहंकार की वजह से पीछे, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार की वजह से सोचता है मैं करता हूँ, तो ऐसे लोग रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी 84 कोष में भक्त लोग जो है 280 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं, 270 सीढ़ियां। यस, आगे बढ़ी। शीघ्र ही हम मंदिर के सम्मुख पहुंच गए। यह एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा का बाहर निकला ऊपरी हिस्सा बहुफनी सर्प का स्मरण दिलाता है। भीतर स्वयंभू शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए हम बड़ी चट्टानों के बीच से रेंगते हुए गए। यहाँ शिवलिंग सामान्यतः पाए जाने वाले गोल, काले तथा चिकने शिवलिंगों के समान नहीं है। ये लाल भूरे रंग का है। यद्यपि काल के प्रभाव से यह घिस गया है, फिर भी इसके ऊपर शिवजी के मुख एवं बालों को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर से ब्रज का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देता है। हम अपने चारों ओर 20 मील तक फैले ब्रज को देख सकते हैं। इस पवित्र भूमि को निहारते समय हम शिवजी की स्थिति, अद्भुत गुण तथा भगवान की लीलाओं में भाग लेने की उनकी उत्कट इच्छा के विषय में सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद शिवजी की विशिष्ट स्थिति का उल्लेख करते हैं। भगवान शिव जीवात्मा नहीं है, परंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी नहीं है। उनकी स्थिति परम भगवान विष्णु तथा जीवात्मा ब्रह्मा जी के बीच में है। ब्रह्म संहिता में भी शिव जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार जामन मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दही का प्रभाव ना तो अपने स्तोत्र दूध के समान होता है और ना ही विपरीत होता है, उसी प्रकार मैं भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो संहार के कार्य को करने के लिए स्वयं को शंभु रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सुनिए, अब भक्त लोग जो है पैदल चलते चलते कहाँ पहुंच गए? केदारनाथ में ऊपर पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए ना। तो केदारनाथ भगवान का दर्शन किया, उनके बारे में भी वर्णन है। केदारनाथ भगवान लाल लाल भूरे रंग के थे, हाँ। तो उनके जो है मुख मंडल वहां दिखाई दे रहे थे। चित्र में देखो, ये चित्र में फोटो में देखो, केदारनाथ भगवान का दर्शन जब बिल्कुल ये घोर पहाड़ी में है। अब दर्शन करने के बाद भक्त लोग जो है ये सिद्धांत भी जान रहे थे कि शिव जी और विष्णु में क्या अंतर है। कृष्ण में शिव जी और कृष्ण में क्या अंतर है? जैसे दूध और दही में
ऐसे बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण दूध है और शिव जी दही है। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से, है ना, तो कृष्ण से विष्णु बन सकते हैं लेकिन विष्णु से कृष्ण नहीं बन सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये सिद्धांत को भी समझ रहे थे। क्षीरम देखा ना, क्षीरम यथा दधि विकार, कृष्ण जो है दूध के समान है और शिव जी दही के समान, इतना ही अंतर है ना, बाकी का सब समझ हो गया। ये सब जानते हुए फिर भक्तों ने दर्शन किया, प्रणाम किया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस। शिवजी संहार जैसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं, परंतु उनका सर्व प्रमुख गुण है कि वे श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। वे भगवत स्मरण तथा कीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप हैं और इसलिए श्रीमद् भागवतम में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव घोषित किया गया है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिवजी श्री कृष्ण के इतने उच्च कोटि के प्रेमी भक्त हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें गोपी का रूप देकर अपनी रास लीला में प्रवेश प्रदान किया। परिक्रमा के 24वें दिन मानसरोवर पर हम विस्तार पूर्वक यह लीला सुनेंगे। तो आपने सुना ना, यहाँ पे शिव जी जो है कई सारे कार्य करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से ये है कि शिव जी भगवान के भक्तों में से सबसे प्रिय है। इसको बोलते हैं वैष्णव आना यथा शंभु। आप सभी की जानकारी के लिए शिव जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान के अवतार नहीं है, भक्त है। हाँ, शिव जी भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के भक्त है। हाँ, परम वैष्णव। जैसे यहाँ भागवत में बोलते हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो भवे वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम भवे। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा, और देवों में सर्वश्रेष्ठ है अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। उसी तरह वैष्णवाना यथा शंभु, सभी वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ है शंभु, शिव जी। तो ये बात जान लो, शिव जी जो है भगवान के परम भक्त है, ये उनकी विशेषता है। कार्य वो करते हैं। 4 रुपये माता जी। ये तो ठीक, आगे पढ़िए माता जी, फिर ध्यान से सुनिए सब। 4 हम पंक्तिबद्ध हो पर्वत की गहरी ढलान उतरने लगे। शीतल समीर बह रहा है। चलने और पहाड़ी चढ़ने से हमारी भूख बढ़ गई। कम से कम उतरना चढ़ने से अधिक सरल है, अथवा भगवान का चुंबकीय प्रसाद हमें खींच रहा है। एक भक्त ने पर्वत चढ़ने उतरने की तुलना आध्यात्मिक जीवन से की। गिरना अत्यंत सरल, परंतु ऊपर चढ़ना और वहीं बने रहना अत्यंत कठिन है। आगे भी पहाड़ी की पढ़िए। तलहटी पहाड़ी की तलहटी में सुंदर राधा कृष्ण विग्रहों का मंदिर है। निकट ही गौरी कुंड है। हमने मंदिर प्रांगण में नाश्ता किया और बिना अधिक समय गंवाए तुरंत चल पड़े। गंतव्य अभी बहुत दूर है। आरंभिक वर्षों में हम केदारनाथ पर रात्रि बिताया करते थे, परंतु अब हम यहाँ नहीं ठहरते और सीधे काम्यवन चले जाते हैं। पूरा क्षेत्र पथरीला तथा सड़कें कच्ची हैं। निष्कलंक देहात अंतर्मन को कितना सुख देता है। मार्ग में हम छोटे छोटे गांव से गुजरे और हर बार गांव वालों ने हमारा स्वागत किया। यहाँ कुछ लोग मुसलमान हैं, परंतु फिर भी वे हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं या फिर घड़े में पानी भरकर लाते हैं। वैसा मीठा पानी हमने कहीं नहीं पिया। कुछ भक्त वृक्षों के नीचे और कुछ गांव वालों की चारपाइयों पर विश्राम करने लगे हैं। कच्ची सड़कों पर भैंसें चल रही हैं। एक छोटा भूरा बछड़ा एक भक्त के हाथों आधा खाया सेब लेता है और ग्रामीण बच्चों का समूह उत्सुकतावश हमें देखता रहता है। तो आप सुना होगा, तो लोग कई देर से चल रहे हैं, तो इतने दूर से चल रहे हैं, बताओ दिन में जब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, केवल देश के नहीं देश विदेश के भक्त भी चलते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। तो इतने देर से चले, तो सुबह में उठे मंगला आरती में और बहुत देर से चले, उनको भूख लग गई,
तो अभी धीरे धीरे नाश्ता, दिन में 2 टाइम प्रसाद होता है, सुबह और दोपहर को। तो प्रसाद पाने लगे, फिर प्रसाद पाके यात्रा को फिर आगे बढ़े। अब जो है कहाँ जाएंगे? काम्यवन। आज का पड़ाव कहाँ पे रहेगा? काम्यवन में, कामा बोल के काम्यवन में। तो इस काम्यवन में जाके वो निवास करेंगे। काम्यवन में 2 दिन निवास करेंगे, क्योंकि कल भी दर्शन होगा, परसों भी दर्शन, एक दिन में नहीं होता काम्यवन का दर्शन, 2 दिन लगता है। तो 2 दिन दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो है आज जो है अभी काम्यवन का प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में दर्शन होगा चरण पहाड़ी। ठीक है, चरण पहाड़ी पढ़ लीजिए। हाँ, चालू रुपये माता जी कुछ बोल रही हो? प्रभु जी उन्हें अनम्यूट कीजिए, माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ खुद को। अच्छा, अनम्यूट करना होगा ना, बोलो, बोलिए। यस प्रभु जी, थोड़ा डिस्टर्ब करी, आवाज नहीं आ सॉरी। रही है माता जी, एक मिनट दोबारा बोलो। प्रभु जी सॉरी डिस्टर्ब करी हूँ बीच में। एक बार मेरे जीजा जी के लिए महामंत्र करवा दीजिए, उनकी थोड़ी सीरियस कंडीशन है। कि कौन? जीजा जी को बताया था ना एक बार कैंसर हुआ था, हाँ हाँ तो हाँ। अभी वो अपने हॉस्पिटल पिताजी, में है, थोड़ा सीरियस है। प्लीज एक बार महामंत्र करवा दीजिए, सबसे प्रेयर एक करवा बार दीजिए। इनके जो है पिताजी के हरे कृष्ण नाम में भी प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे। राम नरसिंह भगवान की, यशोदा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस। तो अब जो है रास्ते में हम काम्यवन से पहले और भी दर्शन है, ठीक है, वो दर्शन करेंगे। भगवान के चरण चरण चिन्हों का दर्शन करेंगे, साक्षात आज भी है ब्रज में भगवान के चरण चिन्ह, उसके बारे में सुनेंगे। यस, पढ़िए। चरण पहाड़ी। अंतहीन प्रतीत होने वाली यात्रा अंततः हमें चरण पहाड़ी तक ले आती है। राधा कुंड से हम 5वें वन वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे और अब हमने काम्य वन में प्रवेश किया है। ये ब्रज के प्रमुख 12 वनों में से छठा है। रीति अनुसार हमने पीछे मुड़कर छोड़े जा रहे वन को प्रणाम किया और फिर प्रवेश से पहले काम्य वन को प्रणाम किया। आगे भी पढ़ लीजिए। खड़ी सीढ़ियां चढ़कर हम ऊंची पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उसके मधुर स्वर को सुनकर श्री कृष्ण के चरण कमलों के नीचे शिला पिघल जाया करती थी, और आज भी हम वह चिन्ह देख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा हमारे अनेक पूर्ववर्ती आचार्य इन चरण चिन्हों की धूल अपने मस्तक पर धारण करने यहाँ आए। उनकी अहेतु की कृपा से इन अलौकिक तत्वों का वास्तविक स्वभाव हमारे हृदय में उजागर होगा। उनके चरण चिन्हों का अनुगमन तथा उनके चरण कमलों की धूली अपने सिर लगाकर हम प्रार्थना करने लगे कि हमारा पत्थर जैसा हृदय भी द्रवित हो जाए और उसमें श्री कृष्ण के पवित्र नामों की ध्वनि, उनके रूप के मनोहारी विवरण तथा उनके गुणों एवं लीलाओं का माधुर्य सदा सर्वदा के लिए अंकित हो जाए। यस, एक मिनट। तो आप सुन रहे हो कि ये जो है वन, काम्य वन, 12 वन में से कौन सा वन है? 12 वन में से कौन सा है? चौथा, दूसरा, छठा, छठा। अगर ध्यान से पढ़ते तो आपको पता चला, ध्यान से सुनते तो छठा लिखा है ना, छठा वन। और जैसे पहला पहला है मधुबन, दूसरा है ताल वन, इस प्रकार से आता है। तो ये छठा वन है। और यहाँ छठा वन में ताल, काम्य वन पहुंचने से पहले एक चरण पहाड़ी है। भगवान जब बांसुरी बजाया करते थे तो इतना मधुर ध्वनि निकलता था, उनके स्वयं चरण चिन्हों से पहाड़ी में छाप पड़ जाता था, छाप चिन्ह हो जाता था। देखिए कितना भगवान के अंदर भाव होगा ना, कि भगवान के विरह से, भगवान के भाव के कारण पहाड़ी, देखो ये पहाड़ी में भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ देखा आपने, यहाँ भक्त लोग दर्शन कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। पहाड़ी में जो है आज भी आप गंगान में जाके देखेंगे, चरण पहाड़ी में आज भी भगवान का चरण चिन्ह है। कौन बोलते हैं भगवान नहीं है, जाके देखो चरण चिन्ह तक है। ये भक्तों ने दर्शन किया, दर्शन करके अब आगे बढ़ते हैं। पूरा 2 पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए। चरण पहाड़ी से दृश्य अद्भुत है। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है हरियाली छाई है।
यही श्री कृष्ण बलराम अपनी गायें चराते और अपने मित्रों के साथ खेलते। दूर हमें नंदग्राम एवं वर्षाना के पर्वत शिखर दिखाई दे रहे थे। पानी की नहर की दूसरी ओर हमें लुकलुकाना मछली दिखाई दे रही थी। लुक का अर्थ है आंख मिचौनी। इस स्थान पर राधा कृष्ण आंख मिचौनी खेला करते थे। यही लुकलुकाना मिचली कुंड अथवा लुक कुंड भी है। श्री कृष्ण इसके जल में तैरते हुए नीचे से आते और स्नान कर रही गोपियों के पैर खींचकर उन्हें डरा देते। भक्तगण इस सुंदर स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु देर होने के कारण हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। काम्यवन बंदरों की नगरी है। मार्ग में मिलने पर उनसे कैसे निपटा जाए? राधा रमन स्वामी ने संक्षेप में हमें इसके निर्देश दिए। सीधे उनकी आंखों में नहीं देखना। उन्हें लगता है कि हम उन्हें मारेंगे। उनके बच्चों के अधिक निकट नहीं जाना। उनकी माताओं को अच्छा नहीं लगता। और माता एवं बच्चे के बीच से नहीं चलना। माता की ओर से घूमकर चलें। तो आप सुन रहे हो कि काम्यवन जो है हरा भरा है, पूरा ही बहुत ही घोर जंगल है और बहुत ही हर जगह हरा भरा है। जैसे वृंदावन जाओगे तो गाड़ी गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन काम्यवन ऐसा नहीं है। सब बोलते हैं अनस्पॉइल्ड फॉरेस्ट, अभी भी जंगल ही है काम्यवन। तो भक्त लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा बहुत ही हरा भरा गाय चल रही है, वहाँ गाय जो है घास खा रही है, ये सब देखा। और ये स्थान जब वो जा रहे थे, उन्होंने ये स्थान भी पहुंचे जहाँ राधा कृष्ण क्या कौन सी लीला किया करते थे, कौन से गेम खेला करते थे? हैं? आंख मिचौली, आंख मिचौली गेम, या जो है दूसरा जो है ना, इसका नाम है लुक लुक आना। लुक आना है ना, मतलब लुक मतलब छुपना है ना, छुपने वाला गेम खेलते थे या आंख मिचौली गेम। ये जो राधा कृष्ण खेला करते थे, वो स्थान में भक्त लोग पहुंचे, दर्शन किए। तो ये सब दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे काम्यवन की ओर, क्योंकि आज रोकना कहाँ पे है? काम्यवन में है ना। ठीक है, तो काम्यवन कर आगे बढ़ते हैं। तो कामा गांव, सुनिए कामा गांव के बारे में क्या लिखा है, बस खत्म होने वाला है। यस, पढ़िए मदन जी। कामा गांव। कामा की ओर जाते हुए हम गया कुंड गए। यहाँ नंद महाराज ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। ये स्थान ब्रज का गया तीर्थ है। अंततः उलसित कीर्तन करते हुए हमने श्री श्री निताई गौर सुंदर के साथ कामा गांव में प्रवेश किया और विमल कुंड से कुछ दूर खाली मैदान में बने अपने शिविर में प्रवेश किया। कल हम कुंड पर जाएंगे। परिक्रमा के दौरान एक मजे की बात ये देखने को मिलती है कि जैसे ही भक्तों को अपना शिविर दिखाई पड़ता है, वे दौड़कर वहां जाते हैं। जिन्होंने पहले कभी परिक्रमा की है, वे अक्सर परिक्रमा के मार्ग तथा शिविर के स्थान से अवगत होते हैं और इस प्रकार कौन सबसे अच्छा खेमा या उसके भीतर अच्छा सोने का स्थान प्राप्त करेगा, इसे लेकर स्पर्धा हो जाती है। पहुंचते ही वे अपना गमछा, कुर्ता या झोला रखकर अपना स्थान आरक्षित कर लेते हैं। कुछ लोग सीधे वहां लेट जाते हैं। हंसते हुए एक भक्त ने कहा, लगता है ब्रज में हमें कभी कभी कुरुक्षेत्र का अनुभव भी होता है। संध्या समय शांत है। दिन भर चलकर वैष्णव थक गए हैं, परंतु मैं उनके मुख पर उपलब्धि के भाव देख सकता हूँ। ये स्थान ब्रज का पश्चिमी छोर है। हम प्रायः 1/3 ब्रज परिक्रमा मार्ग चल चुके हैं। अगले 2 दिन यहाँ रहकर हम विभिन्न तीर्थों, लीला स्थलियों तथा कुंडों के दर्शन करेंगे। तो भक्त लोग जो है अभी काम्यवन में प्रवेश कर लिया है, कामा में। और सबसे पहले किसका दर्शन किया काम्यवन में? कुंड का। यहाँ लिखा है कि जिस जिस कुंड में नंद महाराज अपने पूर्वजों की वहां जो श्राद्ध किया था, पूर्वजों का श्राद्ध किया, और जो है वहां पे कुंड है उसका दर्शन किया। अब उसके बाद आगे धीरे थोड़ा बढ़े तो अपना टेंट दिखाई दिया। टेंट, टेंट होता है, टेंट में रुकते हैं, कभी स्कूल में तो कभी मंदिर में तो कभी अक्सर टेंट में रुकते हैं। तो टेंट देखते सभी भागने लगे अपने अपने टेंट की ओर, चलो 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 है ना, अच्छा जगह देख लेते हैं, अच्छी जगह। और तो वहां पे विश्राम भी करने लगते हैं, तो सभी वक्त टेंट की ओर दौड़ पड़े है ना। थोड़ा बहुत उसमें फिर कोई बोलता है नहीं ये तो हमारा टेंट है, कोई नहीं ये हमारा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। अंदर तो कहता तो भक्त लोग आपसे में समझौता कर ही लेते हैं। तो टेंट की ओर पहुंचे। अब संध्या का समय भी हो रहा है धीरे धीरे।
तो वैष्णव कई सारे भक्त सब थक चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे? दीपदान करके विश्राम करेंगे। यस, आगे बढ़िए। संध्याकालीन कार्यक्रम आरंभ हुआ। आकाश सितारों से भरा है और हम शिष्य निताई गौर सुंदर की छोटी वेदी के सम्मुख बैठे हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया प्रश्न चर्चा का विषय है। शिवजी भिक्षुक के समान रहते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, परंतु वे अपने उपासकों को धनी और शक्तिशाली बनाते हैं। जबकि भगवान विष्णु समग्र सृष्टि के स्वामी एवं लक्ष्मीपति हैं और वे अपने भक्तों को कभी कभी अत्यंत निर्धन बना देते हैं। इसे कैसे समझा जाए? भक्तों ने अपने साक्षात्कार सुनाए और फिर शिला प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक में लिखे सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को सुना। अल्पबुद्धि लोगों का मत है कि विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा का फल एक समान होता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी के कथनों से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि शिवजी एवं भगवान विष्णु की पूजा से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। दुर्गा देवी माया शक्ति है और भगवान शिव उनके स्वामी हैं। इसलिए शिवजी के भक्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर पाते हैं, परंतु ये भोग बद्ध जीव के लिए कल्याणकारी नहीं होते। दूसरी ओर श्री कृष्ण इन गुणों से परे हैं और उनकी उपासना करके हम भी इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। भक्तों को भौतिक गुणों के संदूषण से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण उनकी भौतिक संपत्ति को छीनकर उन्हें आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा के कष्टों का अनुभव करने वाले भक्त इसका अर्थ समझ सकते हैं। एक बार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं तथा धाम से आकर्षित होकर भला कौन है जो इस भौतिक संस्कार के तथा कथित ऐश्वर्य से आकर्षित होगा? प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी, यस। तो हम लोग जो है इस प्रकार से यहाँ पहुंच गए हैं कामयवन में। हमारा जो है 12वां दिन ब्रजमंडल परिक्रमा भी कंप्लीट हो गया है, पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज भक्त लोग के कामयवन पहुंच गए हैं। कामयवन के आज विश्राम कहाँ करेंगे? कामयवन में। ब्रजवासी लोग कामा भी बोलते हैं, कामा कामा, लोग कामा बोल देते हैं। हाँ, कामयवन कामा एक ही बात है। वहाँ कल कल और परसों 2 दिन, आज रात्रि को रुकेंगे, कल रात्रि को भी रुकेंगे, है ना। तो कल जो है हम लोग अंदर दर्शन करेंगे, परसों बाहर दर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शन स्थली है कामयवन में। तो ये सभी दर्शन स्थली को हम दर्शन करेंगे और फिर 2 दिन निवास करने के बाद फिर हम जाएंगे बरसाना की ओर। ठीक है, तो आप सभी ठीक है? कामयाबन में आज रात्रि को रोकने के लिए तैयार है? अरे वो कामयाबन में जो है प्रभु राम भी पहुंचे थे, वहां पे जो है सेतु भी है, सेतु, राम सेतु वो भी है। और आज सुबह महाराज बोल रहे थे ना, फीसदी शिला है, भगवान के जो है थाली है, भगवान की थाली, कटोरी, भोजन थाली, और साथ साथ जो है वहाँ व्योमासुर गुफा भी है। हाँ, ऐसे कई सारी चीजें हैं, विमल कुंड है, अशोक वाटिका है। ये सभी कामयाबन में हम कल दर्शन, परसों दर्शन करेंगे। तो भक्तों ये बहुत विशेष है, जब भी अवसर मिले तो हमें ब्रज में जाना चाहिए। और कभी ये भी अवसर निकालना चाहिए कि हम पूरा पूरा 1 महीना परिक्रमा करें, पूरा 1 महीना परिक्रमा, पैदल परिक्रमा। सब आपको रहने का, खाने का व्यवस्था सब कुछ रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या करनी होती। ठीक है, तो कल परसों दीपावली भी आप लोग मनाने जा रहे हैं। कोई 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 कल और परसों मना रहे हैं, कोई परसों और तरसों मना रहे हैं। ठीक है, तो दीपावली मनाइए, कृष्ण भावना भावित होके मनाइए, है ना। भगवान कृष्ण को केंद्र में रखिए, तो फिर हमारी जो है दीपावली भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले रोके हम लोग।
ठीक है, रुकते हैं ना, मैं यहाँ थोड़ा भक्तों को भी एड्रेस करता हूँ। हाँ जी, पानी यशोदा माता जी, एक प्रश्न हरे है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माइक पर दीपावली वो तो माइक पान बदले प्रभु हरे बोलिए कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, दीपावली कल नहीं परसों है ना प्रभु जी, 21 और 22। मैंने बताया ना, मैंने दो चीज बताया, कोई कोई कल और परसों मना रहे हैं, कोई कोई परसों और तरसों मना रहे हैं। मैंने एक ही बार में बोल दिया था, है ना। दो बार मैंने इसलिए बोला, कोई कोई कल और परसों मना रहे हैं, कोई कोई परसों और तरसों मना। ठीक है, एक ही बार। नीतू कुमारी माता जी, सुनो सुनो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है। जो 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें माता जी लोग भी जा सकती हैं क्या? उस पे क्या? मतलब माता जी लोग भी जा सकती हैं? हाँ हाँ, माता जी प्रभु जी सभी। आपने देखा नहीं, इतने सारे माताएं परिक्रमा में थी। ठीक है। ओके, जी हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद के, दीपावली महामहोत्सव के, ब्रजमंडल परिक्रमा के, परिक्रमा कार्य भक्त वृंद के, ताय गौर प्रेमानंदे।